आज चाइना वाले क्या करते हैं आपको तो पता ही है। लद्दाख के बॉर्डर में हमारे जवान शहीद हुए और उनका क्या हाल है, उनके फैमिली का क्या हाल है, मैं बता नहीं सकती, शब्द में बयान नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ये कोविड का मार जो पहले से ही हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का ये चैलेंजेस आया है 2020 में दोस्तों। और इतना बैड न्यूज़ उसके बाद मिला है, सब एक के बाद बैड न्यूज़ आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का जो मौत का जो गुत्थी है, वो अभी मुंबई पुलिस बांद्रा में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे वो लोग बुला रहे हैं, जिनके ऊपर भी डाउट है सबको बुला रहे हैं और उनसे पूछताछ हो रही है। और सबसे पहले रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, फ्रेंड थी, बहुत क्लोज थी। उसे बुलाया गया और तकरीबन कुछ 10-12 घंटे उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ से यही पता चला कि सुशांत के साथ रिया का संबंध जो था 2013 में, जब सुशांत एक अपना यशराज बैनर में कोई फिल्म कर रहे थे और रिया कुछ अलग फिल्म कर रही थी, कुछ अलग पिक्चर कर रही थी। उस दौरान उनकी मुलाकात हुई, बट दोस्ती तक ही रह गई। आफ्टर आई थिंक सो सम ईयर्स, 17 के आसपास, उनकी दोस्ती एक प्यार में बदल गया। तो रिया का ये कहना है कि सुशांत जो है पिछले साल से 2019 से डिप्रेशन में था, और ये मुंबई पुलिस का स्टेटमेंट है। डिप्रेशन में था और उन लोगों ने प्लान किया था उससे पहले कि कोई एक फिल्म उन्होंने साइन किया था, जो फिल्म की शूटिंग होने वाली थी 2020 में, और शूटिंग नहीं हुआ। मार्च में लॉकडाउन हो गया, जैसे आप सबको पता है। उसके वजह से वो पिक्चर की शूटिंग रुक गई है। रिया ने कहा था कि वो शूटिंग के वजह से हम लोग बिज़ी रहते थे और पूरे 6 मंथ्स शूटिंग था जो हो नहीं पाया। सुशांत का जैसे हम लोग सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से जो लोग बोल रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट काफ़ी आ रही है अलग अलग तरफ से कि बहुत डिप्रेशन में था, बड़े लोगों का दबदबा था और उनकी फिल्म हाथ से चली गई थी और अच्छी फिल्में निकल गई थी हाथ से। तो उसका डिप्रेशन उसके अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। तो रिया लॉकडाउन जब शुरू हुआ उस टाइम से वो साथ ही में थी और साथ में अराउंड काफ़ी टाइम उन्होंने निकाला। और उसके बाद सुशांत ने कहा कि आप अपने घर चले जाओ, तो रिया अपने घर चली गई, ये रिया का कहना है। उसके बाद सुशांत का कोई दोस्त था, बहुत पहले का दोस्त था, जो क्रिएटिव में भी था और शायद मैनेजमेंट में भी था, उसके साथ मैनेजर। तो उसके साथ भी कुछ चैलेंज हुआ था जनवरी के महीने में, सुशांत के बर्थडे के टाइम पे। सुशांत का बर्थडे 21 जनवरी है, आई थिंक सो, आई एम नॉट मिस्टेकन। सो उसके आसपास उसके दोस्त के साथ कुछ चैलेंज हुआ था, तो उसके दोस्त को भी बुलाया गया था बांद्रा में और उससे पूछा गया था। तो उसने कहा कि सुशांत के साथ मेरा अक्टूबर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और उसने कहा था, मैं साथ में रह रहा था, तो उसने कहा मेरे घर से आप चले जाइए, तो मैं आ गया था। फिर उसने जनवरी में मुझे बुलाया तो मैं चला गया और तकरीबन जनवरी फरवरी साथ में रहा और मार्च भी, अप्रैल में जैसे लॉकडाउन के टाइम पे साथ ही में थे। तो घर पे उस टाइम पे 2 कुक और एक जो घर के सारे काम करते हैं, सो वो थे। तो 5 जन मेंबर था घर पे, सुशांत और उसके दोस्त और वो 3 जन जो घर पे जो हाउस कीपिंग का काम वगैरह करते थे।
तो उसका ये कहना है कि सुबह जो है सुशांत अपना जूस लिया, और ये कुक का कहना था स्टेटमेंट में, अपने रूम में चला गया। और उसके बाद जो हुआ आप लोगों को पता है। उनके माँ बाप, उनके डैडी है, मम्मी तो नहीं है, मम्मी बहुत पहले गुजर चुकी हैं। उनके डैडी और उनके सिस्टर्स को बैंड्रा में बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में, उनसे पूछताछ की गई है। और उनके जितने सारे क्लोज रिलेशनशिप है, जितने सारे लोगों के साथ सुशांत के रिलेशन था उस दौरान और अभी, तो उनको सारे लोगों को बैंड्रा पुलिस ने कहा है कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चाहे स्टार हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो या कोई भी कॉमन आदमी हो, हम सबको बुलाएंगे और पूछताछ करेंगे। तो उनके डैडी को, उनके सिस्टर्स को बुलाया गया था उनसे पूछताछ के लिए, तो उन्होंने किसी के नाम पे कंप्लेन नहीं किया। दोस्तों, आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जिनकी फैमिली में ये होता है ना, बोलना बहुत आसान है। जिनकी फैमिली में होता है इस तरीके का सीन, इस तरीके का मतलब चैलेंजेस, इस तरीके का मौत, वो ज़िंदगी में कभी भूलते नहीं हैं, बट एडजस्ट करना पड़ता है। दबदबा होता है ऊपर, एडजस्ट करना पड़ता है। उन्होंने किसी के बारे में भी कंप्लेन नहीं किया और कहा कि मुंबई पुलिस जो भी करेंगी अच्छा ही करेंगी। अब तक के तो ये है कि मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है, जिनके ऊपर भी बात आ रही है उसमें कुछ बॉलीवुड के स्टार्स भी है और कुछ लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी बुलाया जाएगा। और आने वाले टाइम पे क्या होगा, क्योंकि जितना मैंने सुना है और देखा है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ ये बातें, मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी मिले, और मेरे दिल ने कहा मुझे शेयर करना चाहिए। और चीन में जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ दोस्तों, क्योंकि हमारे जवान इतने डिसिप्लिन हैं, इतने अभिमानी हैं कि उन्होंने हथियार नहीं रखा, और चीन ने जो किया है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। सारी बातों का एक ही निकलता है कि हम लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ये ऐसा रहेगा नहीं, ये तो वक्त निकल ही जाएगा। बट 2020 जो आया है, ये हम सब के लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ गलत। बट एक बात है ना, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोई कितना भी गलत सोच ले कि गलत कर ले, उसको यहाँ ही पनिशमेंट मिलता है दोस्तों, यहीं पे मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता है। तो मेरा एक ही कहना है दोस्तों, अच्छा करो, अच्छा बोलो, किसी के बैक पे बात मत करो, जो भी बोलना है आप उसको कन्फेस करो, अगर दिल में कोई बात है तो उससे कई चीज़ें सॉल्व हो जाता है। आने वाले टाइम पे क्या होता है देखते हैं। मेरे तरफ से तो यही मैसेज है कि आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे गलत लोगों से संबंध तोड़ दीजिए, रख के कुछ मतलब नहीं है। जो गलत है वो गलत ही है, वो कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए गलत और सही दो जो लफ्ज़ है, दोनों जो बनाया गया किसी शख्स ने सोच कर ही बनाया गया, किसी ने भी ये लफ्ज़ निकाला है, किसी सोच कर ही निकाला होगा। तो मैं तो बहुत ही मुझे बहुत दुख है, ये 2020 में बहुत कुछ हो चुका है और हमें अभी जागना चाहिए, और आने वाले टाइम को एक खुशी से हमें स्वागत करनी चाहिए। आने वाले साल का हम लोग सारे लोग इंतज़ार करेंगे इसके लिए, और कुछ अच्छा काम करेंगे दोस्तों, उसका कभी बुरा नहीं होगा। सो आते हैं, जय हिंद।